नमस्कार, मैं रुचिका शर्मा आज आपके सामने लाई हूँ नागार्जुन जी द्वारा रचित एक कविता जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मुस्कान का बड़ी सुंदरता से बखान किया है। कवि कहते हैं यह दंतुरित मुस्कान अर्थात ये जो छोटे छोटे बच्चे की छोटे छोटे दांतों के साथ जिसके अभी अभी दांत निकले ही नहीं है, एक या दो दांत आए हैं, उस बच्चे की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहते हैं तुम्हारी छोटे बच्चे के लिए कहते हैं कि तुम्हारी जो छोटे छोटे दांतों के साथ जो मुस्कान है बहुत ही मन भावन है, मन को मोह लेने वाली है। और कवि इसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मुस्कान है मृतक में भी जान डाल देती है, अर्थात मृतक मरने वाला अर्थात अत्यधिक दुखी व्यक्ति है जिसके मन में मतलब जिसके प्राणों जो है निकलने वाले हैं उसके हृदय में भी प्राणों का संचार कर देती है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान इतनी मन भावन है, मन को मोह लेने वाली है। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं धूल दूषित तुम्हारी ये गात। गात शब्द से तात्पर्य है शरीर। कवि कहते हैं छोटे बच्चे की सुंदरता का वर्णन करते हुए कि तुम्हारा जो शरीर है वो ऐसा है जैसे धूल में धसा हुआ है, धूल मिट्टी में जैसे धसा हुआ छोटा बच्चा होता है, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि छोड़कर तालाब झोपड़ी में खिल गए हो जलजात। जलजात से तात्पर्य है कमल का फूल। ऐसा लग रहा है कि जो जलजात है, कमल का जो फूल है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। इतना सुंदर मतलब उन्हें लग रहा है वो बच्चा। फिर कवि कहते हैं परस पाकर, छोटे बच्चे का स्पर्श पाकर ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम्हारा परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे प्राण मतलब तुम्हारा छूकर, तुम्हें छूकर ऐसा लग रहा है मेरे जीवन में प्राणों का संचार हो रहा है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ऐसा लगता है कि जो भी तुम्हें छू लेगा कठिन से कठिन, कठोर से कठोर पाषाण हृदय भी है पिघल कर जलधारा की तरह बह निकलेगा। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बास था के बबूल। कवि कहते हैं चाहे बास का पौधा हो चाहे बबूल का पौधा हो और तुम्हारे छूने मात्र से ही उनमें शेफालिका के जो फूल है वो झड़ने लग जाते हैं। इतना सुंदर, इतना मनभावन वर्णन उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने किया है। दंतुरित मुस्कान के लिए नए नए निकले हुए दांत के लिए प्रयोग किया गया है। मृतक मरा हुआ अर्थात उदास हृदय वाला व्यक्ति, धूली धूसल धूल मिट्टी में सने हुए जो भरे हुए धूल मिट्टी में से जो भरा हुआ बच्चा होता है। गात से तात्पर्य है शरीर। जलजात अर्थात कमल का फूल। परस अर्थात स्पर्श, स्पर्श करना, छू लेना। पाषाण अर्थात पत्थर हृदय, हृदय की बात हुई है यहाँ पर। शेफालिका एक ऐसा पौधा जिसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। और बबूल और कांटेदार पेड़, बबूल से तात्पर्य ऐसा पेड़ जो बहुत ज्यादा कांटेदार होता है जिसके अंदर अत्यधिक कांटे होते हैं। आगे कवि कहते हैं तुम मुझसे पाए नहीं पहचान। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से नहीं जानता, कभी तुमने मुझे देखा नहीं है और तुम मुझे आज तक पहचान नहीं पाए हो। देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या तुम, अनिमेष से तात्पर्य है बिना पलक झपकाए अर्थात लगातार। कवि कहते हैं कि तुम मुझे क्या लगातार बिना पलक झपकाए तुम मुझे देखते ही रहोगे। थक गए हो आंख लूं मैं फेर। मुझे लगता है कि तुम मुझे देखते देखते थक गए होंगे, तो मुझे लगता है कि मैं ही अपनी आंखें फेर लूं ताकि तुम थोड़ा आराम कर लो। क्या हुआ यदि हो सके ना परिचित ना पहली बार। क्या हुआ कि पहली बार हम दोनों आपस में पहली बार मिल रहे हैं, क्या हुआ अगर हम दोनों आपस में परिचित नहीं हो पाए हो इस बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती। कवि कहते हैं कि मुझे और तुम्हें मिलाने का जो माध्यम है तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ अगर नहीं होती तो हम आज एक दूसरे से नहीं मिल पाते, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान को मैं कभी नहीं देख पाता। यदि मैं न सकता देख न जाता न पाता जान, ना मैं तुम्हारी मधुर मुस्कान को देख सकता था और ना ही तुम्हारी इतनी भव्य इतनी प्यारी मुस्कान को देखकर मन में आत्म संतुष्टि का अनुभव कर पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान बहुत ही सुंदर है जो मन को मोह लेती है। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। फेर लेता हूँ अर्थात हटा लेता हूँ अपनी आंखों को। परिचित मतलब जाना पहचाना, मैं तुम्हारे अभी परिचित नहीं हूँ, बहुत लंबे समय से मैं तुम्हें मिला नहीं हूँ और तुम मुझे जानते नहीं हो। माध्यम मतलब सहारा, तुम्हारी माँ ही सहारा बनी है, तुम्हारी माँ ही माध्यम बनी है जिसके कारण आज हम एक दूसरे को सामने से देख पा रहे हैं। कवि कहते हैं धन्य हो तुम हो
धरती पर जन्म लिया और मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। और तुम्हारी माँ भी धन्य है क्योंकि तुम्हारी माँ ने इतने प्यारे सुंदर शिशु को जन्म दिया। चिर प्रवासी मैं इतर, कहते हैं मैं प्रवासी हूँ अर्थात बहुत दूर रहने वाला हूँ, विदेश में रहने वाला हूँ। और मैं इतर, मैं तो और हूँ, अन्य हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तो एक अतिथि हूँ और मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा अभी तक कोई संपर्क रहा ही नहीं है, अर्थात बहुत लंबे समय से हम दोनों आपस में मिले ही नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, अभी तक तुम्हारी माँ ने छोटे छोटे उंगलियों से तुम्हारे मुंह में मधुपर्क से अर्थात पंचामृत, जो छोटे बच्चों को खिलाया पिलाया जाता है, उसका भरण पोषण किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर मधुपर्क शब्द का प्रयोग किया है। देखते तुम इधर कनखी मान और तुम तिरछी नजरों से, कनखी अर्थात आंखों के किनारों का जो हिस्सा होता है, जब हम तिरछी नजरों से किसी को देखते हैं तो वहां पर कनखी शब्द का प्रयोग किया है। और होती जब की आंखें चार, बच्चे के लिए कभी कहते हैं कि तुम मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो, और जब मेरी और तुम्हारी आंखें मिल जाती, आंखें चार होना, आंखें चार होने का अर्थ होता है आंखें मिल जाना। और जब मेरी और तुम्हारी आंखें मिलती है तो तुम शर्मा जाते हो, और होती की आंखें चार तुम दंतुरित मुस्कान, कहते हैं तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है बड़ी ही मनमोह लेने वाली है, मुझे लगती बड़ी छविमान और बड़ी ही मनमोह लेने वाली है, बहुत ही छविमान है, जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता, और मेरे मन को मेरे दुखों को दूर करने वाली है। चिर लंबे समय के प्रवासी अर्थात विदेश में रहने वाले, कवि कहने का तात्पर्य है कि मैं बहुत लंबे समय से बाहर रहता हूँ, विदेश में रहता हूँ। मधुपर्क, जहाँ पे शहद, दूध, घी, जल, दूध, कहने का तात्पर्य जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसको कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया जाता है, जिसका भरण पोषण उसकी माँ के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह का पंचामृत उसकी माँ उसे खिलाती है। कनखी अर्थात तिरछी नजरों से, और छविमान अर्थात अत्यधिक सुंदर लग रहा है। इधर अर्थात मैं तो दूसरा हूँ। संपर्क अर्थात संबंध, तुम्हारा मेरा क्या संबंध है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की कविता यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।